उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रिवीजन सीरीज में आज हम लोग हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा यह। क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ड सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये सत्यमेव जयते जो है, ये लोगों में जो लगा हुआ है, ये नीचे सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है, ये इसी सत्यमेव जयते के बारे में बात की जा रही है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा मुंडको उपनिषद। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। द सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम मुंडको उपनिषद। इट इज इंस्क्राइब्ड एट द बेस ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एंड फॉर्म इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल एम्बलम। इंडियन नेशनल जो एम्बलम है हमारा वही है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज इनिशियल ब्रांच ऑफ इंडियन फिलोसफी। ये थोड़ा सा क्लिष्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि 6 फिलोसफिकल स्कूल जो है इंडियन फिलोसफिकल स्कूल, इसमें से पूछ दिया है कि इनिशियल ब्रांच कौन है। यहाँ पर सांख्य और मीमांसा दिया हुआ है, तो सांख्य और मीमांसा में हमें चूज करना है। तो सबसे पहला जो है ब्रांच जो है वो सांख्य स्कूल हो जाएगा। इंडियन फिलोसफी में 6 स्कूल जो हैं ये वेदा में बिलीव करते हैं, और 3 जो अदर फिलोसफी है जिसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक, ये वेदा में बिलीव नहीं करते हैं। तो हम इनके ये 6 जो स्कूल हैं ये वेदा में बिलीव करते हैं, जबकि बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक जो हैं ये वेदा में बिलीव नहीं करते हैं। और हम लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके प्रतिपादक अर्थात कि प्रोफाउंडर जो है वो कौन है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने प्रोफाउंड किया था, योग दर्शन को पतंजलि ने, न्याय को गौतम ऋषि, ये गौतम जो है महात्मा बुद्ध नहीं है, अलग पर्सन है, वैशेषिका कणाद मुनि ने, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने और उत्तर मीमांसा वादरायण ने इसे आगे बढ़ाया था। सांख्य जो है फिलॉसफी अर्लीस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जिसे कपिल ने प्रोपाउंड किया था। सो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 2 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द बुद्धास टीचिंग आर रिलेटेड टू। करेक्ट आंसर है प्रैक्टिसेस एंड सैंक्टिटी ऑफ कंडक्ट। तो किस तरह से बुद्धा की जो टीचिंग है वो प्रैक्टिस और सैंक्टिटी पर बेस्ड है, अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। महात्मा बुद्ध ने 29 साल की जब उनकी उम्र हुई थी तो उन्होंने घर को त्याग किया था, और 6 साल बाद 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी टीचिंग क्या हुई। जब सिद्धार्थ जो है वो महात्मा बुद्ध बन गए तो इन्होंने बुद्धिज्म में टीचिंग जो है 3 यूनिवर्सल ट्रूथ को लाया, 4 नोबेल ट्रूथ को इन्होंने बताया, 8 फोल्ड पाथ को इन्होंने बताया, लॉ ऑफ कर्म के बारे में इन्होंने कहा, एक्शन इज बॉर्न बाय द पर्सन हु कमिट्स देम, द 3 प्रैक्टिसेस ऑफ बुद्धिज्म, जिसमें कि सील के बारे में बात किया गया, समाधि के बारे में बात किया गया और प्रज्ञान के बारे में बात किया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि बुद्धा की जो टीचिंग है आर रिलेटेड टू द प्रैक्टिसेस एंड सैंक्टिटी ऑफ गुड कंडक्ट। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन डी जो था उसमें वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच रूलर हैज ओन मालवा गुजरात इन महाराष्ट्र फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहां पर क्रोनोलॉजी जब हम देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो टाइम पीरियड है वो सबसे पहले आ जाएगी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर सबसे पहले किसने शासन किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 बीसीई में होती है और यह 184 बीसी तक चलता है। कहीं कहीं आप 185 बीसी भी देखेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ जो हिस्ट्रियन है वो 184 बीसी मानते हैं। मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। इन्होंने नंद वंश को उखाड़कर उसको हटाकर अपना मौर्य वंश स्थापना किया, और जो अंतिम शासक हैं वो है बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है वो लास्ट रूलर हैं मौर्य वंश के। अलेक्जेंडर का जो इन्वेशन है इंडिया में वो 326 बीसी में होता है। द कुषाण प्रिंस कनिष्क बिकेम रूलर इन ईयर। यह 3rd रूलर बनता है कनिष्क। इसका जो कॉरोनेशन है यह 78 एडी में होता है। 78 एडी काफी इंपॉर्टेंट है। हमें ये कहां से बात पता चलती है कि 78 एडी में कनिष्क ने कॉरोनेशन करवाया था। तो यहां पर 81 एडी में सारनाथ में बुद्धिस्ट स्कल्पचर हमें देखने को मिलता है, और यह 3 साल बाद, अपने कोरोनेशन के 3 साल बाद इसने यह स्कल्पचर बनवाया था। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि 78 एडी में कोरोनेशन हुआ था, और 78 एडी में शक संवत, जो कि हमारा ऑफिशियल कैलेंडर है, भारत सरकार का जो ऑफिशियल कैलेंडर है वो शक संवत ही है, जो कि 78 एडी में स्टार्ट कनिष्क के ही द्वारा किया जाता है। और 78 एक और चीज के लिए फेमस है, बुद्धिस्ट 4th काउंसिल। 4th काउंसिल जो है कुंडल 1 श्रीनगर
जम्मू कश्मीर में होता है। तो मैक्सिमम जो हिस्ट्रियन है वो 78 एडी को ही मानते हैं कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल यही हुआ था। तो 78 एडी जो है यह तीन चीजों के लिए काफी फेमस है। एक की कनिष्क का कोरोनेशन होता है, राज्याभिषेक होता है। दूसरा शक सामवत की शुरुआत जो है कनिष्क के द्वारा किया जाता है। और तीसरा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है यहीं पर हेल्ड कराई जाती है कनिष्क के द्वारा। कुषाण जो शासक थे इनकी राजधानी पुरुषपुर थी, जिसे पेशावर भी कहते हैं, और सेकंड कैपिटल जो थी इन लोगों की वो मथुरा भी थी। तो दोनों जगह इनकी कैपिटल हमें देखने को मिलती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच रूलर हैज बिल्ट स्तूपा ऑफ सांची? काफी फेमस क्वेश्चन है। अशोक के द्वारा सांची स्तूप की स्थापना कराई जाती है और इसका रिनोवेशन जो है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया जाता है। अशोक के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 84,000 से भी ज्यादा जो है स्तूपों की निर्माण करवाई थी। रामानुजाचार्य इज रिलेटेड टू, विशिष्ट अद्वैतवाद जो है इनकी फिलॉसफी है रामानुजाचार्य की। रामानुजा फिलॉसफी फाउंडेशन वाज क्वालिफाइड मोनिज्म एंड इज कॉल्ड विशिष्ट अद्वैतवाद in the Hindu tradition. His ideas are one of 3 sub-schools of Vedanta. The other 2 are known as Adi Shankara's अद्वैत। आदि शंकरा ने अद्वैत को लाया और माधवाचार्य ने द्वैत को लाया। माधवाचार्य ने किस स्कूल को लाया या किस फिलोसफी को प्रमोट किया? द्वैत को किया। और आदि शंकराचार्य ने अद्वैत को किया था। द कंदरिया महादेव टेम्पल ऑफ खजुराहो वॉज बिल्ड बाई, यह चंदेल शासकों के द्वारा यह बनाया गया था। लगभग 10वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था, 10th सेंचुरी में बनाया गया था चंदेलों के द्वारा। कांदरिया महादेव टेम्पल जो है बिल्ड बाई राजा धांग देव, अ स्ट्रॉन्ग चंडेल रूलर इन 950 to 10,050 के बीच में चंदेल राजाओं का रूल जब था तभी कंदरिया महादेव टेम्पल जो है वो बनाया गया था। यहाँ पर शिवा इज द चीफ डिटी ऑफ दिस टेम्पल, यह शिव महादेव की टेम्पल है। दिस टेम्पल इज द लार्जेस्ट अमंग द 3 ग्रुप ऑफ खजुराहो कॉम्प्लेक्स ऑफ द टेम्पल, नेमली कंदेरिया महादेव। अदर जो है वो कंदेरिया मतंगेश्वर है और जो एक अदर जो है वो विश्वनाथ टेम्पल है। 3 टेम्पल है। 3 टेम्पल में जो सबसे बड़ा है वो कंदेरिया महादेव का है, दूसरा जो है कंदेरिया मतंगेश्वर है और विश्वनाथ टेम्पल है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ चोला वाज एग्जिस्ट? क्वेश्चन नंबर 9। सो कोरोमंडल कोस्ट पार्ट ऑफ डेक्कन जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि हम लोग देखें तो यह अपना साउथ इंडिया है, यह मालाबार को ये कोरोमंडल कोस्ट है जो तमिलनाडु का है और यहीं पर चोल शासक हमें दिखेंगे। यहाँ पर जो है ये केरल वाला जो है ये मालाबार है, मालाबार, और ये कोरोमंडल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द चोला डायनेस्टी वाज इन द region of Kaveri Valley, Coromandel coast and part of Deccan such as Trishurapalli and Tanjavur. Earlier Chola capital was Fuhur, but later Uriyar and then Tanjore become the capital of Chola. तो ये तीनों जो है कैपिटल हमें पता होनी चाहिए किस तरह से क्रोनोलॉजी है। पहले फुनपुर, फिर उरियार और फिर तंजौर कैपिटल बनती हैं चोलास की। मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड जो है यह मदुरई में है, काफी फेमस टेम्पल है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन मदुरई, तमिलनाडु में है। दिस टेम्पल इज डिवोटेड टू सुंदरेश्वर, शिव एंड हिज वाइफ मीनाक्षी, अर्थात कि शिव एंड पार्वती जी की जो मंदिर है वो मीनाक्षी टेम्पल के तौर पे जाने जाते हैं। यहाँ पर शिव और मीनाक्षी जो उनकी वाइफ हैं इन दोनों की मूर्तियां हैं। देयर आर 2000 पिलर्स इन दिस टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 11, विच साउथ इंडियन स्टेट हैड द बेस्ट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन? सो करेक्ट आंसर ही चोला, काफी यह क्वेश्चन आया हुआ है। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता है चोला अंपायर। चोला डायनेस्टी की जो स्थापना है यह विजयालय ने की थी। किसने की थी? विजयालय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12, द कैपिटल ऑफ चालुक्या वाज? करेक्ट आंसर इज वतापी। द कैपिटल ऑफ चालुक्या किंगडम वाज वतापी, लोकेटेड इन द बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। The place is known as Badami now. The founder of Chalukya dynasty was Fulkesin first. The most powerful ruler of dynasty was Fulkesin second. फुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य वंश की स्थापना की, लेकिन इसका जो सबसे प्रतापी राजा था वो था फुलकेसिन सेकंड। फुलकेसिन सेकंड ने हर्षवर्धन को 618 एडी में नर्मदा नदी के तट पर मॉनसून का जब टाइम था 618 में, उस टाइम पीरियड में हर्षवर्धन को फुलकेसिन सेकंड ने हराया था।
क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। सो करेक्ट आंसर इज फुलकेशिन द्वितीय। फुलकेशिन फर्स्ट ने चालुक्य डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था, लेकिन जो सबसे प्रतापी राजा हुआ वो चालुक्य द्वितीय हुआ, ये फुलकेशिन सेकेंड हुआ, जिसको कि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि फुलकेशिन सेकेंड ने हर्षवर्धन को 618 एडी में हराया भी था। तो ये सारी चीजें हैं। फुलकेशिन सेकेंड का जो टाइम पीरियड है वो 610 से लेकर 642 ईस्वी तक था। नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को हराया गया था फुलकेशिन सेकेंड के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फ्लोइंग चंडेल रूलर वाज नॉट डिफीटेड बाय मोहम्मद गजनवी। सो करेक्ट आंसर इज विद्याधर। विद्याधर जो है कभी नहीं हार पाया था महमूद गजनवी के द्वारा। चंडेल रूलर विद्याधर वाज नेवर डिफीटेड बाय महमूद गजनवी। ही हैड किल्ड प्रतिहार रूलर राजपाल फॉर द सरेंडर अगेंस्ट महमूद गजनवी विदाउट एनी स्ट्रगल। द दिलवारा जैन टेम्पल इज लोकेटेड एट, करेक्ट आंसर इज राजस्थान। दिलवारा जैन टेम्पल is located at Mount Abu, a hill station and part of Aravalli Hill in Rajasthan. The Dilwara Jain temple was built by ruler of Chalukya dynasty. दिलवारा जैन टेम्पल, ये जो चालुक्य डायनेस्टी है, ये गुजरात का चालुक्य डायनेस्टी है जिसने कि दिलवारा जैन टेम्पल बनाया है। इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सेक्रेड पिलग्रिम्स of the Jain religion. Dilwara temple are known to have excellent architecture and incredible work of marble carvings. Now question number 16. During the reign of which ruler Ibn Battuta traveled to India? MBT Muhammad bin Tughlaq. 1334 में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में यह यहाँ पर पहुंचता है और इसे काजी भी बना दिया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इसका जो सबसे फेमस बुक है वो है रहला। Now question number 17. In Sultanate period, most of the rich and sultans had belonged to class. सबसे ज्यादा जो रिच है वो किस सल्तनत टाइम पीरियड में थे? वो कौन रिच लोग थे? वो टर्किश लोग थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो टर्किश लोगों ने ही की थी 13th सेंचुरी में। 13th सेंचुरी का मतलब यहाँ पर 1206 में दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो वो टर्किश ही था, तुर्की था। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि सल्तनत पीरियड में जब 1206 से लेकर 1526 तक का टाइम पीरियड है दिल्ली सल्तनत का, इस समय सबसे रिच और सुल्तान कौन लोग थे, किस क्लास से थे? तो टर्किश क्लास के थे। सिंध वाज कन्क्वर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम इन ईयर 712 एडी। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध को हासिल कर लिया था, उसे इन्वेड कर लिया था। द फर्स्ट अरब इन्वेशन ऑफ इंडिया वाज इनिशिएटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम इन 712 एडी इन सिंध रीजन दैट वाज रूल्ड बाय दाहिर। उस समय वहां का जो राजा था वो दाहिर था। दाहिर हार जाता है और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध पर विजय प्राप्त कर लेता है। यहां पर एक चीज क्लियर करना है हमें, भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? अरब ने किया। भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? अरब लोगों ने किया। क्यों किया? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जो है अरब से था। क्वेश्चन नंबर 19. हु वाज द कोर्ट हिस्ट्रियन ऑफ महमूद गजनी? करेक्ट आंसर इज उत्बी। उत्बी जो था वो कोर्ट हिस्ट्रियन था महमूद गजनी का। क्वेश्चन नंबर 20. द स्लेव ऑफ मुहम्मद घोरी हु कन्क्वर्ड बंगाल एंड बिहार वाज कुतुब बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है यह बंगाल और बिहार को कॉन्क्वर्ड करता है 1203 ईस्वी में। इस तरह से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में सेट 1 में 20 क्वेश्चंस देखें। इसके बाद हम लोग अदर वीडियो में अदर क्वेश्चंस को देखेंगे। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉयड किया था 1193 और 97 तक, लेकिन यहां पर कॉन्क्वर्ड लिखा गया है बंगाल और बिहार को, तो इसने 1203 में पूरी तरह से कॉन्क्वर्ड कर लिया था। लेकिन अटैक जो है वो कई बार किया, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन गया और उसने कर लिया था। तो 1193 में इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया। नालंदा यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है कुमार गुप्त ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश का संस्थापक है। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना यहीं से होती है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जहां पर कि हम लोग अदर बढ़ेंगे। यह जो वीडियोस हैं, यह जो प्रीवियस ईयर का सीरीज है, इसे आप देखिए। मैंने हर एक को नंबर वाइज किया है। जैसे यह नंबर 1 था तो 2 3 जो भी आपको दिख रहे हैं, हिस्ट्री का जितना सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, मैं धीरे धीरे एग्जाम से पहले पूरी तरह से वीडियो अपलोड कर दूंगा, चैनल पर आपको दिखेगा। सो थैंक्स एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियोज में।